परम पूज्य मुनि जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सौरव कुमार गौतम, मैं गिरिडीह से आया हूँ। मुझे एक शंका है मेरी मुनि जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा से मिलन के लिए क्या आध्यात्म ही एक ज़रिया है या कोई और माध्यम है जिससे हम परमात्मा से मिल सकते हैं और उनके करीब जा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। परमात्मा से मिलन के लिए क्या आध्यात्म ही जरिया है, क्या और भी मत? सबसे पहली बात परमात्मा को पहचानने की, फिर उससे मिलन की। परमात्मा है कौन? हमने परमात्मा की क्या अवधारणा बनाई? हम जब कभी भी किसी परमात्मा की बात करते हैं तो हमारी धारणा क्या बनती है, हम किस रूप में परमात्मा को देखते हैं? मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। माइक है आपके पास? जी जी हाँ, मुनि जी। बोलिएगा। जिनसे मतलब मिलके हम अपनी हर एक व्यथा को करें, जिनके पास हमारी हर एक शंकाओं का समाधान हो और जो हमें एक वो रास्ता दिखाएं जिससे कि हम इस जीवन से मतलब अपना एक जीवन को सफलतापूर्वक अपने एक जीवन के दिशा को बस, तय करें। बहुत सुंदर। यही हमारी एक भूल है। हमने परमात्मा के स्वरूप को पहचाना ही नहीं और हमने परमात्मा की बड़ी स्थूल और एक काल्पनिक छवि बना ली। परमात्मा क्या है? परम आत्मा। परम यानी उत्कृष्ट और आत्मा यानी जो उत्कृष्टतम आत्मा है, यानी जो विशुद्ध है, जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो पावन है, जो शुद्ध है, वो परमात्मा है। वो कौन है? हमारे भीतर ही है। वो परमात्मा हमसे बाहर कहीं नहीं है। हम बाहर किसी परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। परमात्मा तो हमारे भीतर है, हम उसे पहचाने। और भीतर के परमात्मा को पहचानने के बाद उसका दर्शन या उससे मिलन, जिन शब्दों में हम कहते हैं, वस्तुतः परमात्मा के दर्शन और मिलन की जरूरत नहीं है। परमात्मा पने की अनुभूति की बात है। वो कब होगा? जब हम भीतर जुड़ेंगे। भीतर जुड़ने के लिए हमें क्या करना है? निज से निज का संवाद जोड़ना है। कनेक्शन बाहर की ओर हो तो अंदर से हमारा संपर्क कहाँ होगा? हमने हमेशा बाहर बाहर परमात्मा को खोजा। काश हम भीतर देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा परमात्मा मेरे भीतर है। और अगर जैन धर्म की दृष्टि से कहो तो मैं एक कदम और आगे बोलता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। मुझसे जुदा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। समझ गए? जिस पल मैं अपने भीतर के विकारों को दूर कर लूँगा, मैं परमात्मा हो जाऊँगा। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जैसे धान और चावल में, धान के ऊपर आवरण है और चावल निरावरण है। जिस प्राणी के भीतर दोष, दुर्बलता और दुर्गुण है, वो आत्मा है। जिसने दोषों को, दुर्बलताओं को, दुर्गुणों को दूर कर लिया, वो परमात्मा है। तो उस स्थिति तक जाने के लिए हमें अपने आप से अपना संवाद जोड़ना होगा। वो अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मनि अधि अध्यात्म। आत्मा के निकट आना, निज से निज का संवाद जोड़ना ही अध्यात्म है, जो हमें हमारे परमात्मा से जोड़ता है। तो हम परमात्मा के स्वरूप को समझे। हम लोग बोलते सोहम, वो कौन है? मेरे भीतर का शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो परम तत्व है, वह मैं हूँ, वही परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा। अपने आप को निर्विकार बना लो, तुम खुद परमात्मा हो जाओगे और अपने से बाहर किसी परमात्मा को खोजोगे। अपने से बाहर किसी परमात्मा को खोजोगे, सारी जिंदगी खोजते रह जाओगे, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। उसे भीतर खोजने की जरूरत है। पर क्या कहें, कस्तूरी तो नाभि में है, मृग भटके बिन ज्ञान। उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उस कस्तूरी की गंध के लिए मृग भटकता है। यही दशा संसार के प्राणी की है।
इसलिए हर व्यक्ति को सबसे पहली ज़रूरत अपने आप को पहचानने की है कि आखिर मैं कौन हूँ।